हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसबी क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की हम बेसिक क्लासेस को कर चुके हैं। आज की हमारी सेकंड क्लास है और इसमें हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कार्य छोड़ने वाले क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक्स क्वेश्चन है उनको सभी सोल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा जो ट्रेंडिंग आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क में से, वो टाइम एंड वर्क का कार्य छोड़ने वाले प्रश्न पर आधारित है। इसमें जो है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखिए कि ए जो है कुछ दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, बी कुछ दिन बाद, या बी कुछ दिन पहले, ए कुछ दिन बाद। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम आज सोल्व करेंगे। बेस्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे अलग कॉन्सेप्ट, सबसे अलग तरीका जो है हमने यूज किया है। किसी भी टीचर्स ने आपको इस टाइप का जो है मेथड इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का नहीं बताया होगा। सबसे ईजी क्वेश्चन है, सबसे ईजी तरीका है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, फिर बी 3 दिन बाद। आपको लाइन याद रखनी है, बी 3 दिन बाद, ठीक है। बी 3 दिन बाद कार्य छोड़ करके चला जाता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? आपको इन क्वेश्चनों में दो चीज़ें याद रखनी है, बाद और पहले। क्या याद रखना है? बाद और पहले। काम पहले छोड़ा गया है या बाद में छोड़ा गया है, ठीक है। आपको देखना है काम पहले छोड़ा गया है या बाद में छोड़ा गया है। अगर बाद में छोड़ा गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस, और पहले छोड़ा गया है तो आपको करना पड़ेगा प्लस। इस चीज़ को भी हम आपको अभी बताएंगे कहाँ पर प्लस करना है, कहाँ पर क्या माइनस करना है। देखिए जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है उनमें लगभग सभी टाइप में सबसे पहले काम क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है। एक दो टाइप को छोड़ करके बाकी सभी टाइप में आपको सबसे पहले क्या करना होता है? एलसीएम मेथड लगाना होता है। तो ए का कितने दिन में? ए कितने दिन में? 10 दिन में। और बी 15 दिन में। जिसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 30। अब जो टोटल वर्क है वो कितना है? 30 यूनिट, 30 यूनिट। इसमें से काम किसने छोड़ा? बी ने, 3 दिन बाद। यानी कि बी ने 3 दिन तक तो काम किया है, ठीक है। 3 दिन बाद काम छोड़ा है, लेकिन बी का काम कितना है? बी का जो काम है वो है एक दिन का कितना? 2। एक दिन का 2, और आपको 3 दिन का और करना है, ठीक है। 3 दिन, यानी कि उसने 6 दिन तक और काम किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? बाद है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसको जो है बाद से हम क्या करेंगे? पहले लेकर के आएंगे माइनस का 6। तो कितना होगा? 24 यूनिट। अब बी चला गया, बचा कौन? बी चला गया, बचा कौन? ए। तो ए कितने दिन में करेगा? टोटल जो है 24 काम बचा हुआ है। 24 बटे ए का एक दिन का काम कितना है? 3। 24 यानी कि 8 दिन। तो जो है वो पूरा काम कितने दिन में होगा? 8 दिन में वो काम पूरा होगा। अब इस क्वेश्चन का एक और तरीका होता है, देखिए क्या, कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर के 3 दिन तक कार्य करते हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन की भाषा है, दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं और बी उसके बाद छोड़कर चला जाता है। तो भी सेम यही क्वेश्चन होगा। सेकंड मेथड जो मैं आपको इसमें बताना नहीं चाहता, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का एक ही मेथड याद रखो तो बेटर होगा। और ये सबसे बेस्ट मेथड है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो एक्स मानने वाला रूल है, बाकी दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, उसमें से फिर एक को हटाना, एक को लगाना, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों से जो है सबसे जो बेस्ट तरीका है वो आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर पहले आता, अगले क्वेश्चन हम करेंगे उसमें प्लस करते, और जो बाद है तो माइनस। पहले आप एलसीएम लीजिए, टोटल यूनिट जो जितने दिन बाद छोड़ के जा रहा है पहले उसकी यूनिट के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कि बी का एक दिन का काम था कितना? 2, और 3 दिन तक जो है उसने इकट्ठे काम किया, तो 3 दिन यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 6। और जो टोटल यूनिट है उसमें से 6 यूनिट लेस करने के बाद 24। बी तो अब छोड़ करके चला गया, बी तो चला गया, बचा कौन? ए। तो ए का 24/3 यानी कि 8 दिन। अब देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी, ठीक है। अब की बार कौन है? सी भी आ गया इसके साथ। ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया।
कितने दिन बाद? 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम मेथड लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना, 10, ए 10, बी 12 और सी 15। जैसे तीनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 60, 6, 4। अब हमें क्या करना है, अब देखना है जो टोटल यूनिट है वो कितनी है। टोटल वो है 60 यूनिट। 60 यूनिट क्वेश्चन में क्या कहा है, बाद में, ठीक है। आपको ध्यान देना है 2 दिन बाद और फिर उसके 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद जो है किसने काम छोड़ दिया, बी ने, ए के 2 दिन बाद। टोटल 60 यूनिट है। अब क्या करना है, ए का, ए एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6, तो 2 दिन में कितना करेगा, 12। आप इसमें से 12 लेस करो, 48। अब इसने कहा है उसके 2 दिन बाद, किसके, ए के, यानी कि जो जब काम पूरा हुआ उसके कितने, 4 दिन बाद। उसके 4 दिन बाद किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। तो बी का कितना है एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम है 5, और कितने दिन तक उसने, 4, ठीक है। तो 20। अब क्या करेंगे हम, 20 को इसमें से लेस करेंगे। अब ए भी चला गया, बी भी चला गया, बचा कौन, सी। अब इस कार्य को कौन समाप्त करेगा, सी समाप्त करेगा। अब इस कार्य को जो है कौन खत्म करेगा, वो करेगा सी। कितने, सी का कितना है एक दिन का, सी का है 4, तो 24/4 यानी कि 7 दिन। तो टोटल जो काम है वो कितने दिन में पूरा होगा, 7 दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए के कार्य के समाप्त होने से 5 दिन पहले, ए कार्य के समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब की बार क्या कहा है, 5 दिन पहले। तो 5 दिन पहले में एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, ए का कितने दिन में, 10 दिन में, बी 20 दिन में, टोटल 20। तो जो टोटल यूनिट है वो कितनी है, 20 यूनिट। और ए क्या है, 5 दिन पहले चला जाता है, तो क्या करेंगे अब की बार, ऐड करेंगे। ए का एक दिन का काम कितना है, 2, और 5 दिन का कितना होगा, 10। अब इसमें क्या करेंगे, 10 को जोड़ देंगे हम, तो कितना होगा, 30। अब बचा कौन, बी, ठीक है। और उसके साथ क्या है इसमें, अब ए भी है, ए क्या है, शामिल है ना, तो टोटल यूनिट ए की और बी की कितनी है, 3। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में था बी कार्य को छोड़कर चला गया, यानी कि बी भी चला गया। अब की बार ए तो शामिल है उसमें, ए को हमने क्या किया, ऐड किया। इसका मतलब ए क्या है, उन अगले 5 दिन तक तो है, जब तक काम समाप्त होगा तब तक है वो, ठीक है। इस टाइप से हमने मान के उसके चल दिए। तो ए क्या है जो है, इसमें ए भी क्या होगा, ऐड होगा। हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है ए भी ऐड होगा, और साथ में बी तो है ही। तो टोटल जो है वो कितना है, 3 है। तो टोटल वर्क जो कितने दिन में समाप्त होगा, वो होगा ए प्लस बी, यानी कि दोनों मिलकर के करेंगे तो कितना है, 30/3। 10 दिन में जो है वो कार्य पूरा होगा। ध्यान रखना हमने क्या किया, ऐड किया, इसका मतलब वो गया नहीं, ठीक है। इस चीज़ से आपको ध्यान रखना होगा कि ए जो है शामिल है और बी भी शामिल है, तो ए और बी दोनों को लेकर के हम चलेंगे 30, और दोनों का वर्क जो है वो 3 है, तो 30/3 यानी कि 10 दिन में जो है वो काम को ख़त्म करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रम से 20, 24 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ होने से 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले , 'बी' ने कार्य छोड़ दिया। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। 'बी' ने कार्य छोड़ दिया, तो बताइए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा।
इस टाइप के क्वेश्चन में जो है हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एलसीएम हम लेंगे, कितना आएगा 120 इसने क्या कहा है कि तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। कार्य प्रारंभ होने से 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो टोटल यूनिट जो है वो कितनी है, 120 यूनिट। अब की बार क्या कहा इसमें, 4 दिन बाद किसने कार्य छोड़ दिया, ए ने। ए का एक दिन का कार्य कितना था, 6 × 4। तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। बाद में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 96 यूनिट अभी बचा हुआ है हमारे पास। फिर उसने कहा कि तथा कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले जो है बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बी का कितना है, 5 × 6 बराबर 30। अब क्या करेंगे, इस 30 को ऐड करेंगे। 126 यूनिट अभी हमारे पास जो है वर्क है। अब बी ने छोड़ दिया, ठीक है, बी ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो बी तो गया, बचा कौन, ए और सी। ए का कितना है 6 और सी का कितना है 4। ए ने छोड़ दिया, ठीक है, ए ने कार्य छोड़ दिया। तो अब हमारे पास बचा कौन, बी और सी। बी और सी हमारे पास बचे, ठीक है। ए कार्य छोड़ करके चला गया। तो बी प्लस सी जो है हम करेंगे, कितना है बी प्लस सी, 5 और 4 9, ठीक, 9। तो 126/9। तो वो कितना आएगा, 14 दिन, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और कार्य में शामिल हो जाए तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए जो कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति, और 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 × 12, तो ये कितना होगा, 180 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, वो है 180 यूनिट। 4 दिन बाद 5 व्यक्ति कार्य में और शामिल हो जाएं, यानी कि उन 15 व्यक्तियों ने 4 दिन तक कार्य और किया, ठीक है। 15 × 4 बाद है, 4 दिन बाद तक काम किया, तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। कितना, 60 यूनिट। तो कितना बचा, 120 यूनिट अभी हमारे पास कार्य बचा हुआ है। अब 15 व्यक्ति जो है किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहे थे, लेकिन 4 दिन बाद कितने, 5 व्यक्ति और आ गए। 5 व्यक्ति और आ गए तो कितने व्यक्ति हो गए, 15 + 5 बराबर 20। अब वो 20 व्यक्ति जो है 120 यूनिट को ख़त्म करेंगे। 120/20 तो कितने दिन लगाएंगे, ये 6 दिन। ये 6 दिन लगाएंगे, ठीक है। और 4 दिन बाद तक जो है उन्होंने भी काम किया था, 6 दिन ये और 4 दिन हुए। 6 + 4 बराबर 10। तो जो पूरा कार्य है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में, ठीक है। और 10 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा अगर 5 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि 4 दिन बाद 5 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब की बार क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति कार्य छोड़कर जा रहे हैं, पहले क्या हो रहे थे, कार्य में शामिल हो रहे थे। तो सेम क्वेश्चन वही है, 15 × 12 यानी कि 180 यूनिट, और 15 × 4 बराबर 60 यूनिट, लेस करेंगे तो 120 यूनिट बच गया। 120 यूनिट को अब जो है क्या करेंगे, 5 व्यक्ति कार्य छोड़ करके चले गए, तो छोड़कर चले गए यानी कि 15 - 5 बराबर कितना, 10।
अब जो ये 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति जो हैं ये क्या करेंगे, इस 120 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। 120/10 तो कितने दिन में, 12 दिन में। और 4 दिन क्या थे, उन 15 व्यक्तियों ने 4 दिन और किया था, तो 12 + 4, 12 + 4 कितना होगा, 16 दिन। तो 16 दिन में जो है ये कंप्लीट हो